हेलो फ्रेंड्स, प्रॉपर्टी लेन देन .com चैनल पे मैं भूपेंद्र सिवाग आपका वेलकम करता हूं। आज मैं खड़ा हूं गुड़गांव के सेक्टर 79 में। यहां पर हम आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट दिखाने के लिए लेकर आए हैं। प्रोजेक्ट कौन सा है उसके बारे में भी जानेंगे। पहले थोड़ा सा उसका ओवरव्यू दे देता हूं कि प्रोजेक्ट किस तरह का होगा। प्रोजेक्ट को शुरू करने से पहले मैं कहाँ पर खड़ा हूँ वो थोड़ा सा आपको आइडिया दे देता हूँ, जिससे आपको आगे प्रोजेक्ट को और प्रोजेक्ट की लोकेशन को समझने में आसानी रहेगी। मैं खड़ा हूँ एक 60 मीटर रोड पे, जो एसपीआर से आता है सेक्टर 77 से, और आगे जाकर सेक्टर 79 में जो नौरंगपुर वाला रोड है वहाँ पे जाके कनेक्ट हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, ये वही रोड है जिसका कई सालों से लोगों को इंतजार था और लोग कह रहे थे कब बनेगा कब बनेगा। लास्ट में M3M का एक प्रोजेक्ट आया और M3M के प्रोजेक्ट आने के बाद ये रोड भी बन गया। रोड का एक सिरा था जहाँ पर पहाड़ को काटना था और उस तब जाके रोड कंप्लीट होता, वो पहाड़ कट चुका है। आने वाले वीडियोस में हम आपको थोड़ी सी डिटेल में चीज़ें बताएंगे। बट अब आ जाते हैं हम सीधा प्रोजेक्ट पे कि कौन सा प्रोजेक्ट हम आपको यहाँ पर दिखाने के लिए गए। प्रोजेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, इसलिए बिल्कुल देरी नहीं करते और शुरू कर देते हैं। मेरे साथ विपुल है, ये आपको प्रोजेक्ट के बारे में एक एक डिटेल बताएंगे। तो शुरू करते हैं। ये जी बताइए, क्या प्रोजेक्ट है, कौन सा प्रोजेक्ट आ रहा है? सर, आज हम ये जो कॉन्वर्जेशन कर रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्वर्जेशन है, क्योंकि आज हम गुड़गांव के वन ऑफ द मोस्ट लग्जूरियस प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं। ठीक है। गुड़गांव का गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड का एक लैंडमार्क प्रोडक्ट है M3M गोल्फ एस्टेट। ओके। टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट M3M गोल्फ एस्टेट 2। अच्छा, मतलब आपका कहने का है कि जो गोल्फ स्ट्रीट एक्सटेंशन रोड पे M3M ने बनाया है उसका रेप्लिका कुछ आ रहा है? उसका रेप्लिका इनफैक्ट उससे थोड़ी सी बेटर स्पेसिफिकेशंस के साथ आ रहा है। ओके। जो M3M का गोल्फ एस्टेट गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड पे है वो एक 56 एकड़ के लैंड पार्सल में है। ओके। And this site is going to be more than 70 acres. ओके। Yes, you heard it right. It is more than 70 acres. तो Okay. बहुत ह्यूज और बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। 70 एकड़ में गोल्फ रेंज बनेगी, 9 होल, 18 होल गोल्फ कोर्स बनेगा, चिप एंड पट, एंड सराउंडेड बाय ऑल द टावर्स, लग्जूरियस टावर्स। एक तरफ से आपको गोल्फ का व्यू आएगा, दूसरी तरफ से आपको अरावलीज का व्यूज आएगा। आज हम यहाँ पे खड़े हैं, इट इज़ वेरी सीरीन, वेरी काम, वेरी कंपोज्ड लोकेशन, बहुत ही अमेजिंग लोकेशन है। आई वुड प्रेफर एवरीवन कि एक बार साइट को विजिट करें, आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है। और जहाँ तक मैं गोल्फ एस्टेट 2 की बात करें, इसका नाम अभी तक कंपनी ने रिवील नहीं किया है, बट अब हम इसको अभी भी मेंशन कर रहे हैं गोल्फ एस्टेट 2 के नाम से। सो गोल्फ एस्टेट 1 में प्रॉब्लम ये थी कि टिकट साइज़ बहुत हैवी था, क्योंकि वहाँ पे साइज़ स्टार्ट होता है 3500 स्क्वायर फीट से। बट गोल्फ एस्टेट 2 में इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान में मैं इस पे आऊँगा, आपसे इसके बारे में डिटेल में पूछूंगा। उससे पहले मैं आपको बता दूं, जिस जगह पर हम खड़े हैं, जो मैंने आपको 60 मीटर रोड बताया था, उसकी ये ग्रीन बेल्ट है। और पीछे आप जो फेंसिंग देख रहे हैं, ये दीवार की तरह जो खड़ी हुई है, यही वो लोकेशन है, यहाँ पर गोल्फ स्ट्रीट 2 आएगा। और आज चूंकि बादल हैं, बारिश कुछ ही देर में शायद शुरू हो जाएगी, तो पीछे अरावली की जो पहाड़ी हैं, जो हिल्स हैं, वो शायद आपको नहीं दिख रही होगी। लेकिन नेक्स्ट जो वीडियोज़ हमारे आएंगे, क्योंकि जिस तरह का ये प्रोजेक्ट आ रहा है उस पर एक वीडियो से काम नहीं चलेगा, वीडियो बहुत सारे आएंगे, उसमें आपको आसपास का जो लोकेशन है वो सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। जैसा कि विपुल ने बताया, गोल्फ स्ट्रीट 1 था जो, उसमें जो टिकट साइज़ था बहुत बड़ा था। इसमें टिकट साइज़ जो बिल्डर है उसने थोड़ा ध्यान रखा है कि इसमें जो छोटा टिकट साइज़ वाला इन्वेस्टर है या एंड यूज़र है वो भी इसमें जा सकता है। तो पूछ लेता हूँ मैं कि इसमें कहाँ से स्टार्टिंग है, किस प्राइस रेंज से स्टार्टिंग है, क्या साइज़ होगा, ताकि आपको एक आइडिया लग जाए कि जो गोल्फ स्ट्रीट 2 आ रहा है यहाँ पे आपके लिए क्या है। तो बताइए थोड़ा इसके बारे में। Sir, we are expecting the sizes to be, start from 1400 square feet, and it will go up to 2600 square feet in phase 1. फिर phase 2 में थोड़े बड़े sizes आएंगे और पेंट हाउसेज and so on and so forth. तो इसमें फर्स्ट फेज में 2.5 बेडरूम, 3.5 बेडरूम, 4.5 बेडरूम, 3.5 प्लस सर्वेंट, 4.5 प्लस सर्वेंट की अकोमोडेशंस रहेंगी। तो और प्राइस भी बहुत अट्रैक्टिव आने वाला है। वी आर हियरिंग that price is going to be somewhere around 11 to 12,000 rupees. So यहाँ पे 1.5 से 2.25 करोड़ रुपए की टिकट साइज शुरू हो जाएगी, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज गोल्फ एस्टेट 1 में ऐसी कोई भी टिकट साइज है नहीं। गोल्फ एस्टेट का कोई भी अपार्टमेंट शुरू होता है आपको रफली 5 to 6 करोड़ रुपीज़ का। सो और ये गोल्फ एस्टेट 1 से भी ज़्यादा लग्जूरियस
with more amenities, more facilities, bigger clubhouses, wonderful and beautiful horticulture in terms of golf range. इस तरीके से बनाया जाएगा. This would be a state of art product. मतलब अभी तक हमने जितनी भी वीडियोस बनाई हैं, I must tell you, this is going to be the most luxurious property in the entire vicinity. और जो थॉट प्रोसेस कंपनी का इस प्रोडक्ट को लेके है, दैट इज एक्स्ट्रावेगेंट. एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहता हूँ इसमें कि अभी तक सेक्टर 79 को लेकर लोगों में थोड़ा रिजर्वेशन था, क्योंकि इसकी कनेक्टिविटी उस तरह की नहीं थी. अगर आपको सेक्टर 79 पहुंचना है तो पहले आपको NH8 से नौरंगपुर आना पड़ता था. नौरंगपुर से एक बहुत छोटा रोड था, बहुत नैरो रोड था, उससे आपको सेक्टर 79 में एंट्री करनी पड़ती थी. और आसपास की जो डेवलपमेंट है वो भी कुछ उस तरह की नहीं थी. कुछ ही प्रोजेक्ट, लिमिटेड प्रोजेक्ट थे. बट उसके बाद M3M ने अंताल्या लॉन्च करा, फिर सिग्नेचर भी अपना एक प्रोजेक्ट लेकर आया. और सबसे बड़ी जो यहाँ पर चीज़ हुई है वो ये हुई है, जिस रोड पे हम खड़े हैं, ये SPR से जो रोड है ये बना है. नया रोड अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, अगले कुछ दिनों में बन के तैयार हो जाएगा. ये सीधा सेक्टर 77 से सेक्टर 79 को कनेक्ट करता है. इसके बाद इसकी जो लोकेशन निकल कर आएगी सेक्टर की, वो हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते हैं. अगर आप सेक्टर 79 को देखना और समझना चाहते हैं तो आपको सेक्टर 79 में आना पड़ेगा और देखना पड़ेगा आसपास का कैसा व्यू है. तभी आपको समझ में आएगा कि M3M ने यहाँ पर गोल्ड स्टेट 2, जो उसका अब तक का सबसे सक्सेसफुल प्रोजेक्ट रहा है, वो यहाँ पर क्यों लेकर आ रहे हैं. उनके पास और भी बहुत लैंड है, द्वारका एक्सप्रेसवे पे भी लैंड है, वहाँ पर वो इस तरह का प्रोजेक्ट अभी तक लेकर नहीं आए. यहाँ पर ये गोल्ड स्टेट क्यों लेकर आ रहे हैं, वो जब आप यहाँ पर पर्सनली आके विजिट करेंगे तभी आपको वो चीज़ें समझ में आएंगी. हम और बात कर लेते हैं इस प्रोजेक्ट के बारे में कि इसमें और क्या डिटेल्स अभी हमारे पास है. जी बताइए. सो देखिए, जैसे आपने सेक्टर 79 के बारे में बताया, पहले सेक्टर 79 की जो रोड थी, विच वॉज कमिंग फ्रॉम सदर्न पेरिफेरी रोड, वो मोटरेबल नहीं थी, क्योंकि इसके बीच में एक पहाड़ था, कुछ लैंड थी जो एक्वायर्ड नहीं थी. अब ये पूरी रोड मोटरेबल है. यहाँ से आप SPR जा सकते हैं. आपको नौरंगपुर वाला, सीखोपुर वाला रोड लेने की ज़रूरत नहीं है. ऑल्दो वो भी एक कनेक्टिविटी है जो सीधा NH8 से है, बट SPR से इसकी डायरेक्ट कनेक्टिविटी अब बन चुकी है. एक छोटा सा पैच रह गया है विच इज़ ऑल्सो मोटरेबल, वो थोड़ा सा चौड़ा होना है. सो वहाँ से जो रोड बन के यहाँ तक आया है, इसके बाद 79 सेक्टर की दशा ही चेंज हो गई है. बिल्कुल इसका शक्ल सूरत ही चेंज हो गई है. बिकॉज यहाँ पे M3M के पास, M3M has got 125 acres of land bank, जिसमें से 70 एकड़ में तो एक ही प्रोडक्ट प्लान है. तो आप समझ सकते हैं कि कितना ह्यूज स्टेक लगा हुआ है और किस तरीके का प्रोडक्ट M3M यहाँ पे प्लान करने वाला है. तो उसको एक्सेसिबिलिटी, यहाँ की कनेक्टिविटी और यहाँ पे सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर जल्दी लाना पड़ेगा, विच इज़ इन प्रोसेस. तो यहाँ ये बहुत ही अमेजिंग लोकेशन है. आई वुड सजेस्ट एवरीवन टू कम हेयर एंड हैव अ लुक एट द लोकेशन. आपको खुद समझ में आएगा कि ये बेस्ट बाय क्यों है. एक चीज़ और मैं थोड़ा सा आपको बता दूं, यहाँ पर आसपास जो प्रोजेक्ट हैं अभी, एक गोदरेज का प्रोजेक्ट है, एक मैप्सको का माउंट विले है, एक सुपरटेक का प्रोजेक्ट है, और भी 2-3 प्रोजेक्ट हैं जहाँ पर ऑलरेडी लोग रहते हैं इन कुछ प्रोजेक्ट्स में. अब एक चीज़ मैं और बताना चाहता हूँ आपको कि जो 70 एकड़ का जो प्रोजेक्ट आ रहा है गोल्ड स्टेट 2 करके, उसके साथ में ही अंताल्या भी है जो करीब 55 एकड़ में है. तो M3M के ये 2 बिगेस्ट प्रोजेक्ट होंगे जो आपको सेक्टर 79 में देखने को मिलेंगे. हमने ये बात कर ली है, इसका साइज़ क्या होगा, लोकेशन का थोड़ा सा आपको आइडिया दे दिया है. अब सबसे ज़रूरी बात पे आ जाते हैं, किस प्राइस पे लॉन्च होने जा रहा है. सॉफ्ट लॉन्च में आपको पता है हर बिल्डर कुछ डिस्काउंट देता है, कुछ ऑफर्स देता है, वो भी पता कर लेंगे, वो भी पूछ लेंगे, और उसके बाद पूछ लेंगे पेमेंट प्लान क्या है. तो शुरुआत कर लेते हैं पहले अपने पहले सवाल से कि किस प्राइस पर ये प्रोजेक्ट लॉन्च हो सकता है. आइए उसका एक आइडिया ले लेते हैं. Sir, we are expecting the price to be somewhere around 11 to 12,000 rupees, which is fairly good price in this vicinity, according to the kind of product they are coming up with. और जहाँ तक हम पेमेंट प्लान की बात करें, M3M के बहुत स्टैंडर्ड पेमेंट प्लान्स होते हैं, 30-30-40, जिसमें 30% आपको इनिशियली देना पड़ता है, 30% ऑन कंप्लीशन ऑफ सुपर स्ट्रक्चर देना पड़ता है, विच इज़ क्लोज टू 2.5 to 3 years from now on, और बचा हुआ पैसा आपको पोजेशन पे देना पड़ता है. ये थोड़ा सा बड़ा प्रोडक्ट है तो इसका पोजेशन टाइमलाइन भी थोड़ा सा बड़ा होगा. ये 3 साल का प्रोडक्ट नहीं है, ये 4 से 4.5 साल का प्रोडक्ट होगा, यू नो, कीपिंग इन माइंड द लग्जरी एंड द एमिनिटीज. और इसमें सबवेंशन प्लान आने की भी उम्मीद है 1090 का,
595 का, which is still we are waiting for those payment plans, but मोटा payment plans यही आने वाले हैं. So payment plans की परवाह ना करते हुए, because we know कि M3M is always like flexible with the payment plans. The most important part is to select an apartment. गोल्फ व्यू का, अरावली व्यू का, बिकॉज इसमें इन्वेंट्री बहुत जल्दी छटेगी, बहुत अच्छा, जल्दी. मतलब इस प्रोजेक्ट में आपका कहने का मतलब है सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होगी कि आपको आपकी पसंद की इन्वेंट्री मिल जाए. Exactly. क्योंकि मैंने जो सुना है वो ये सुना है कि यहाँ पर 2 व्यू मिलेंगे, एक आपको गोल्फ व्यू मिलेगा, एक आपको अरावली व्यू मिलेगा. राइट. सी देखिए, कुछ टावर्स सिटी फेसिंग भी होंगे, कुछ टावर्स आपको अरावली फेसिंग भी मिलेंगे, और इंटरनल के यूनिट्स आपको गोल्फ रेंज फेसिंग मिलेंगे. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इफ समबडी इज इंटरेस्टेड to book an apartment and get the unit shortlisted first, because it is very important to have the unit according to your choice, because इतने अच्छे और luxurious product में अपनी मनमर्जी का अपार्टमेंट होना बहुत ज़रूरी होता है. ऑल्दो प्रोडक्ट की डिज़ाइनिंग इस तरीके से होगी कि एवरी अपार्टमेंट विल बी फेसिंग अ गुड व्यू. कोई भी ख़राब अपार्टमेंट नहीं होगा, बट इट इज़ ऑलवेज बेटर कि आपको अपनी मर्जी का अपार्टमेंट मिले. तो दैट इज़ इम्पॉर्टेंट. एक चीज़ और भी है, जब इस तरह का बड़ा प्रोजेक्ट आता है तो बहुत सारे लोग थोड़ा सा लेथार्जिक हो जाते हैं कि इतना बड़ा प्रोजेक्ट है, इतने सारे अपार्टमेंट हैं, अपने टाइम से जब मन करेगा ले लेंगे उठ के. बट आपको एक चीज़ ध्यान रखनी चाहिए, इतना बड़ा प्रोजेक्ट एक बार में कभी भी पूरा लॉन्च नहीं होता, वो फेजेज़ में लॉन्च होता है. फर्स्ट फेज़ में जाने का फ़ायदा, एक तो मनपसंद का आपको एक यूनिट मिल जाता है आपका, और दूसरा आपको प्राइस ठीक मिल जाता है. ऐसा नहीं है कि सेकंड फेज़ में आपको अच्छी यूनिट नहीं मिलेगी, सेकंड फेज़ में आपको अच्छी मिल जाएगी, थर्ड फेज़ में और अच्छी मिल जाएगी. ऐसा मेरा एक व्यू है, बट उसमें फिर आपको ज़्यादा पे करना पड़ेगा. वही बिल्डर की सोच होती है कि फर्स्ट अगर आप चले गए फर्स्ट फेज़ में तो आपको अच्छा उसमें प्राइस भी मिल जाएगा और अच्छी अपार्टमेंट मिल जाएगी. जैसे जैसे आप डिले करेंगे तो प्राइस वो बढ़ जाता है. जो इन्वेस्टर हैं, जो पहले भी प्रॉपर्टी खरीद चुके हैं, मुझे लगता है कि उनके लिए मैं रिपीट कर रहा हूँ, रिपीटेड बात है उनके लिए, कुछ इसमें नया नहीं बता रहा. बट जो फर्स्ट टाइम कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं और प्रॉपर्टी को कोई देख रहे हैं, उनके लिए मेरे व्यू पॉइंट है, उनको मैं ये मैसेज देना चाह रहा हूँ, मैसेज कन्वे करना चाह रहा हूँ. उनके लिए हो सकता है ये जो मैंने बात कही है ये एक नई बात हो. अब मैं एक चीज़ और लास्ट में पूछ लेता हूँ. मैंने साइज़ पूछ लिया, प्राइस पूछ लिया, फिर भी बहुत सारे लोगों को ये अंडरस्टैंडिंग नहीं हो पाती है कि मिनिमम टिकट साइज़ कितना होगा, सबसे छोटा साइज़ किस प्राइस का होगा, वो एक आइडिया ले लेते हैं, ताकि आप बैठे हुए अपने घर में जब ये वीडियो देख रहे हैं अपना एक बजट कैलकुलेट कर सके कि हाँ इतने से ये शुरू हो रहा है और इतने तक है, ये मेरे बजट में है कि नहीं है. सर देखिए, जो मिनिमम प्राइस बैंड शुरू होगा वो 165, 170, 1.70 CR से शुरू हो जाना चाहिए, एंड विच इज़ वेरी फेयरली good price to come in this kind of proposition which has all the luxury, because अगर हम M3M की पुराने प्रोडक्ट की बात करें in 79 only, अंटालिया हिल्स की, वो भी अप्रॉक्सीमेटली 1.25 करोड़ रुपीज़ का बिका है. ऑल्दो वो एक लो राइज डेवलपमेंट थी जिसमें एमिनिटीज़ और फैसिलिटीज़ तो हैं, बट वो गोल्फ का फैक्टर, वो लग्जरी का फैक्टर, वो ट्रिपल हाइट लॉबीज़ का फैक्टर, वो स्टेट ऑफ आर्ट कंस्ट्रक्शन, वो सब चीज़ें थोड़ी सी मिसिंग रहेंगी जो यहाँ पे आपको भरपूर मिलेंगी. जिसने गोल्फ एस्टेट 1 देखा है, दैट क्लाइंट कैन रिलेट इट कि ये किस तरीके से डेवलपमेंट होने जा रही है. और मैं तो बस आपको यही कहना चाहूँगा कि दिस इज़ गोइंग टू बी वन ऑफ द मोस्ट लग्जूरियस प्रोडक्ट इन एंटायर सदर्न पेरीफेरी एरिया. अब वीडियो ख़त्म करने का टाइम आ गया है, बट उससे पहले मैं आपको बता दूं, इस प्रोजेक्ट के बारे में और ज़्यादा डिटेल में आप जानना चाहते हैं या यहाँ पर विज़िट करना चाहते हैं और इस प्रोजेक्ट को समझना चाहते हैं, आपको करना कुछ नहीं है. स्क्रीन पे आपको नंबर दिख रहा है, उस पर आप या तो कॉल कर सकते हैं डायरेक्ट, या आप व्हाट्सअप कर सकते हैं. आपको पूरी डिटेल मिलेगी. आप अगर विज़िट करना चाहते हैं तो साइट विज़िट भी हमारी टीम आपको उसमें करा देगी. और जैसे ही इसमें और डिटेल्स आएंगी, वीडियो आपको एक बैक टू बैक इसके बाद मिलती रहेगी. उम्मीद करता हूँ अर्ली इन्फॉर्मेशन दी है और शायद एक्सक्लूसिव इन्फॉर्मेशन हमने आपको दी है, और इसी तरह की एक्सक्लूसिव इन्फॉर्मेशन हम आपके लिए लाते रहते हैं और लाते रहेंगे. इसी के साथ मैं ये वीडियो ख़त्म करता हूँ, इस उम्मीद के साथ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा. वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दो, और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए. हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ. तब तक के लिए दोस्तों, गुड बाय.